हेलो दोस्तों, वेलकम टू द एसक्यूएल इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स। तो एसक्यूएल की इस सीरीज़ में हम 14 वीडियोस ऑलरेडी कवर कर चुके हैं और इस वीडियो में हम 15th वीडियो कवर करेंगे, जिसमें से लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा तो हमने लॉजिकल एंड ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था, राइट। तो हमने देखा था कि एसक्यूएल में लॉजिकल ऑपरेटर कौन से होते हैं। वो होते हैं 3, राइट। जो होता है एंड ऑपरेटर एंड नॉट ऑपरेटर, जिसमें से एंड ऑपरेटर के बारे में हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, राइट। और इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में हम और ऑपरेटर के बारे में पढ़ेंगे। अगेन फॉर्मेट वही रहेगा, हम थोड़ा फर्स्ट 5 मिनट्स के लिए इसका थियरी डिस्कस करेंगे जो स्लाइड पे लिखा है, उसके बाद इनको हम प्रैक्टिकली भी समझेंगे, राइट। एंड इन द एंड वी विल डिस्कस ऑल्सो द इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक। सो गाइज, स्टार्टिंग विद द थियरी एंड बेयर विथ मी फॉर 5 मिनट्स, राइट। इसके बाद ये प्रैक्टिकल में और चीज़ें क्लियर होंगी। So first thing, the or operator in SQL is used in the where clause, right। हमने ये देखा कि जब भी हम किसी भी कंपनी में काम कर रहे होते हैं उस पर एक डेटाबेस होता है और वहाँ पे हम क्वेरी करके सिलेक्ट स्टेटमेंट से डेटा को फेच करते हैं और कुछ कंडीशन देनी है कि भाई पर्टिकुलर ये डेटा फेच होना चाहिए। इससे फिल्टर अगर करना है तो हम वेयर क्लॉज का यूज़ करते हैं, राइट। एंड यहाँ पे फिर और का कहाँ पे यूज़ होगा, it will used in the where clause to filter records that match at least one of the given conditions, right। अगर इसमें से कोई एक कंडीशन भी अगर satisfy होती है मल्टीपल कंडीशंस में से तो वो रिकॉर्ड्स वहाँ पे जाके फेच करके लाएगा, राइट। नाउ देखिए, जैसे it returns records if one condition is true, any one condition, right। तो जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल सिंटैक्स कैसे है, सिलेक्ट whatever columns that you want from table name, right। ये तो कॉमन है। where, यहाँ पे हम where स्टेटमेंट का यूज़ कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे आपने फर्स्ट कंडीशन दे दी, यहाँ पे आपने सेकंड कंडीशन दे दी, तो ऐसे कंडीशंस आप मल्टीपल देते रहोगे और बीच में है ये और, राइट। तो यहाँ पे ये और बीच में आ रहा है एंड बेस्ड ऑन दिस हम रिकॉर्ड्स को फिल्टर करते हैं और अगर इसमें से कोई भी एक कंडीशन ट्रू हुई तो भी ये सारे रिकॉर्ड्स को फेच करके आ जाएगा। जैसे यहाँ पे हम इसका प्रैक्टिकल देखते हैं, तो देखिए यहाँ पे SQL 15 करके ये नोटबुक है और जो आपको अगर खुद के एंड पे एंड ऑब्वियसली मैं हमेशा बोलता हूँ आपको ये प्रैक्टिस चीज़ें ज़्यादा क्लियर होगी, बट आपको क्या करना है, इसको जाके यहाँ से डाउनलोड करना है। जो मेरा गिटहब है इस पर मैंने देखिए SQL नाम का आपको रिपोजिटरी दिखेगा, ये लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आप यहाँ पे जाके कोड पे क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको डाउनलोड जिप करके डाउनलोड करेंगे और सारी चीज़ें फिर एक फोल्डर में रखनी है और उनको वहाँ से रन करना है, राइट। तो सिंपली आपको बस कुछ नहीं, आप ऑब्वियसली अगर पाइथन पे काम किया तो आपने जुपिटर नोटबुक में काम किया, कोई एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं करना है। जस्ट आपको ये अनकमेंट करके फर्स्ट टाइम ये रन करना होगा क्योंकि एंड आफ्टर दैट एवरीथिंग विल बी फाइन, राइट। तो यहाँ पे देखिए ये कुछ मैं इनिशियल स्टेटमेंट सबको डायरेक्टली रन करने, इसके लिए कोई ये नहीं है। अगर आपको समझना है कि ये चीज़ें क्या है तो मैंने जो स्टार्टिंग के वीडियोस है SQL के उसमें ये चीज़ें डिटेल में बताई है, राइट। अब देखते हैं कि हमारा जो डेटाबेस है, राइट, तो उसमें कौन से टेबल्स के नाम है। तो ये टेबल्स के नाम है, यहाँ तक कॉमन चीज़ है, राइट। तो उसमें से एक टेबल है कस्टमर्स। तो देखिए जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी कंपनी में भी वहाँ पे अगर सेल्स डेटा होगा तो कहीं ना कहीं पे कस्टमर टेबल रहेगा, राइट। सो दिस इज द लिस्ट ऑफ कस्टमर्स। तो यहाँ पे देख सकते हो आप बहुत सारे कस्टमर्स हैं, राइट। अब आप क्या चाहते हो, आप चाहते हो कि ऐसे सारे कस्टमर्स हु आर फ्रॉम द मेक्सिको और ब्राज़ील, राइट। तो ऐसे कस्टमर्स जो मेक्सिको से बिलोंग करते हैं कंट्री से और ब्राज़ील से, जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे कंट्री तो डिफरेंट है। तो ये देखो जैसे ये दो कस्टमर्स मेक्सिको से है तो कुछ कस्टमर्स ब्राज़ील से होंगे। तो अगर मान लीजिए मिलियन ट्रिलियंस रिकॉर्ड है जैसे रियल कंपनीज में होते हैं तो आप डेटाबेस से डेटा कैसे फेच करोगे, राइट। तो यहीं पे हमें SQL हेल्प करता है। तो देखिए यहाँ पे सिलेक्ट स्टेटमेंट है, स्टार मतलब सारे कॉलम्स आने चाहिए, फ्रॉम कस्टमर्स, वेयर कंडीशन, राइट, कंट्री इज मेक्सिको, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन। यहाँ पे आएगा आपका और ऑपरेटर एंड यहाँ पे आएगा आपका सेकेंड कंडीशन वेयर कंट्री इज ब्राज़ील। तो आप इसको ऐसे इमेजिन करिए कि आप आपके डेटाबेस में जाके देखना चाहते हो ऐसे कस्टमर्स जो मेक्सिको में रहते हैं या फिर वो ब्राज़ील कंट्री में रहते हैं, राइट। अगर मैं इसको शिफ्ट एंटर करके रन करूँ तो देखिए इतने टोटल कस्टमर्स है, राइट, आउट ऑफ ऑल द कस्टमर्स। मतलब यहाँ पे तो हमने देखा कि सारे कस्टमर्स कौन से है, राइट, बट
टोटल 91 कस्टमर्स है, इसमें से सिर्फ इतने कस्टमर्स ऐसे हैं जो मेक्सिको या ब्राज़ील में रहते हैं, राइट। तो आप अगर सिर्फ मेक्सिको पे फिल्टर करते तो सिर्फ मेक्सिको के कस्टमर आते हैं, आप सिर्फ ब्राज़ील पे फिल्टर करते तो ब्राज़ील के कस्टमर्स ऊपर आ जाते हैं, बट आप चाहते हो मेक्सिको और ब्राज़ील के हो, राइट। इसमें से अगर मतलब कोई भी कंडीशन, राइट, तो फर्स्ट भी कंडीशन के आएंगे, सेकेंड भी कंडीशन के आएंगे, और ये दोनों कंडीशन, इसमें से एक भी कंडीशन जहाँ पे सेटिस्फाई होगी, जैसे मेक्सिको यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है और ब्राज़ील यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है, तो एक भी कंडीशन जहाँ पे सेटिस्फाई होगी जिस पर्टिकुलर रिकॉर्ड के लिए, दीज आर इंडिविजुअल रिकॉर्ड्स, राइट, एक एक कस्टमर इज द इंडिविजुअल रिकॉर्ड। तो जहाँ पे भी ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एक भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी, तो वो रिकॉर्ड्स फेच होके आ जाएंगे, राइट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो, फर्स्ट थिंग सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स वेयर कंट्री इज मेक्सिको, राइट। तो ये कंट्री मेक्सिको के आपने फॉर एग्जांपल रिकॉर्ड सारे कस्टमर्स का डेटा फेच कर लिया, तो ये मेक्सिको के टोटल कस्टमर्स आ गए। अब आप ऐसे चाहते हो कि एक तो मेक्सिको के कस्टमर हो या पूरे डेटाबेस में से ऐसे कस्टमर्स हो जो ए से स्टार्ट होता है, दिस व्हाट योर सेकेंड कंडीशन इज। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या चाहते हो आप, कंट्री एक तो मेक्सिको हो कस्टमर्स की, या तो उसका कस्टमर का नाम ए से स्टार्ट हो, भले ही कोई भी कंट्री का हो। तो देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, देखिए जैसे ये ए से स्टार्ट हो रहा है नाम, राइट, भले ही ये मेक्सिको नहीं है फिर भी ये आया, क्यों आया ये रिकॉर्ड, क्योंकि ये ए से स्टार्ट हो रहा है, भले ही कंट्री जर्मनी है, राइट। अब ये सेकेंड रिकॉर्ड क्यों आया, क्योंकि यहाँ पे तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। तो इसका मैं ट्रूथ टेबल आपको दिखा देता हूँ, राइट। सो दिस इज द ट्रूथ टेबल। यहाँ पे ना दोस्तों देखिए, रिकॉर्ड तब फेच होता है जब दोनों में से एक भी कंडीशन ट्रू होती है। जैसे आप देख सकते हो यहाँ पे ट्रू है एक जगह पे, तो ये ट्रू है, यहाँ पे ट्रू है, तो मतलब फर्स्ट कंडीशन अगर ट्रू है तो भी ये रिकॉर्ड फेच करके लाएगा, और मान लीजिए दोनों भी ट्रू है तो भी ये लाएगा, राइट, रिकॉर्ड फेच होगा। इंडिविजुअल रिकॉर्ड कब नहीं फेच होगा, ये भी कंडीशन के साथ कोई वो रिकॉर्ड मैच नहीं करता, ये भी कंडीशन के साथ मैच नहीं करता, तभी वो रिकॉर्ड फेच नहीं होता है। अदरवाइज इन ऑल द कंडीशंस दिस इज गेट फेच्ड, राइट। जैसे हमने लास्ट एंड केस में देखा था, राइट। एंड में कैसे था, जब दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगी तभी वो रिकॉर्ड ऊपर आएगा, राइट। अगर आपने नहीं देखा तो प्लीज़ प्रीवियस ट्यूटोरियल देख लीजिए इसके पहले वाला, बट दैट इज़ ट्यूटोरियल नंबर 14। बट यहाँ पे हमें और समझ रहे हैं, तो और में हमने देखा कि कोई भी एक कंडीशन ट्रू है तो उसका आंसर ट्रू आएगा, राइट। नाउ देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम इसको शिफ्ट एंटर से रन करेंगे, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो भी एक कंडीशन, जैसे अगर मैं हर रिकॉर्ड के बारे में आपको समझाऊंगा, राइट, ये थोड़ा समझना इंपॉर्टेंट है, वरना आपको हमेशा के लिए कंफ्यूजन रहेगा, एंड कैसे ऑपरेट कर रहे हैं और कैसे ऑपरेट कर रहे हैं। एंड अगर आप यहाँ पे करोगे ना, देखिए अब अगर मैं यहाँ पे एंड करूँ तो क्या होगा, देखिए चेंज कैसे होगा, ये देखिएगा दोनों कंडीशन की, कंट्री भी मेक्सिको होना चाहिए, ए से भी स्टार्ट होना चाहिए। तो देखो सिर्फ दो रिकॉर्ड ऐसे हैं जिनमें कंट्री मेक्सिको है और वो ए से स्टार्ट हो रहे हैं, राइट। अब और किस तरीके से काम करता है, when any one of the condition is true तो रिकॉर्ड फेच हो जाए, ओके आएगा। any one of the condition एटलीस्ट दोनों भी ट्रू रहे तो भी आएगा। जैसे फर्स्ट रिकॉर्ड देखिए, ये ए से स्टार्ट होता है, राइट, ए से कस्टमर का नाम स्टार्ट होता है, तो फर्स्ट मैच कर रहा है, सेकेंड कंडीशन नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो भी ये फेच हुआ, क्यों, क्योंकि और है। तो कोई भी एक कंडीशन, यही हम थ्योरी में भी बात कर रहे हैं, राइट, यही हम थ्योरी में भी बात कर रहे हैं, इट रिकॉर्ड्स इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू, इफ एनी वन कंडीशन इज ट्रू, यही आपको इंटरव्यू में भी बोलना है, राइट। तो सेकंड रिकॉर्ड क्यों फेच हुआ, सेकंड रिकॉर्ड की अभी बात करते हैं, ये रिकॉर्ड बोल रहा हूँ मैं, राइट। तो यहाँ पे देखो मेक्सिको कंट्री क्या है, सेकंड रिकॉर्ड में कंट्री है मेक्सिको, और कस्टमर नेम भी ए से स्टार्ट हो रहा है, तो दोनों ट्रू है। तो दोनों जब ट्रू होता है तो आउटपुट क्या रहता है, और का, और अगर है बीच में तो राइट, दिस इज द और, तो ट्रू रहता है, राइट। तो दोनों ट्रू है तो भी वो रिकॉर्ड आया। तो ये रिकॉर्ड क्यों आया, क्योंकि दोनों चीज़ें ट्रू है। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट, यहाँ पे भी क्या है, दोनों चीज़ें ट्रू है, ए से स्टार्ट हो रहा है एंड कंट्री भी मेक्सिको है। अब नेक्स्ट इसमें देखिए, ये ए से तो स्टार्ट हो रहा है बट इसका कंट्री मेक्सिको है क्या, नहीं, यूके कंट्री है, तो भी ये फेच हुआ। क्यों हुआ, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू, सेकेंड इज फॉल्स। तो देखिए ये कौन से इसके अंडर आएगा, तो द फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू and second condition is false, right, first condition is true, second condition is false। यहाँ पे ये चीज़ें इस तरीके से आएगी, right। तो इस वजह से ये भी रिकॉर्ड आया, जो मतलब यहाँ पे फोर्थ रिकॉर्ड है। उसके बाद ये रिकॉर्ड क्यों आया, तो देखो ये तो ए से स्टार्ट नहीं हो रहा, आप ये भी तो एक कंडीशन है, ए से नहीं स्टार्ट हो रहा है, बट ये क्यों आया होगा आप बताइए। जैसे
क्योंकि ये मेक्सिको के हैं, राइट। भले ही ये ए से नहीं स्टार्ट हो रहे बट ये मेक्सिको, एक कंडीशन सेटिस्फाई किया तो और रिटर्न कर देता है रिकॉर्ड। यहीं पे अगर हम एंड को देखें तो एंड चाहता है भाई दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो, जहाँ पे ए से भी स्टार्ट हो और मेक्सिको भी कंट्री हो, तब भी वो रिकॉर्ड्स फेच होंगे, राइट। आई होप अभी आपको ये चीज़ें क्लियर होगी। अब देखिए इसमें अब और एक और स्टेटमेंट आप लगा सकते हो। थर्ड कंडीशन, पहली कंडीशन है कि कंट्री मेक्सिको हो, दूसरी कंडीशन है कि कस्टमर ए से स्टार्ट हो, तीसरी कंडीशन है कि सिटी लंदन हो, और इसमें से कोई एक भी कंडीशन ट्रू है या सारी कंडीशंस ट्रू है तो सारे रिकॉर्ड्स आने चाहिए। तो आप पूरे इस लिस्ट में देख सकते हो, कहीं कहीं पे ऐसा होगा कि देखो जैसे लंदन के लिए मैं दिखाना चाहता हूँ आपको, तो देखिए यहाँ पे जैसे ये लंदन का रिकॉर्ड आया है, राइट। तो यहाँ पे ना कंट्री मेक्सिको है ना यहाँ पे ये ए से स्टार्ट होता है। तो ये क्यों आया होगा, क्योंकि कंट्री ये सिटी लंदन है, तो कोई भी एक भी रिकॉर्ड अगर ये मैच कर लिया तो वो रिकॉर्ड यहाँ पे फेच होके आ जाएगा। तो आपके जो टोटल कस्टमर्स है, टोटल आपके 91 कस्टमर्स है, राइट। अगर कस्टमर टेबल की हम बात करें तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम कस्टमर्स, तो टोटल आपके इतने 91 कस्टमर्स है, जिसमें से अगर हम देखें तो ये जो 3 कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं और इसमें से कोई भी एक कंडीशन सेटिस्फाई जो कर रहा है वो कस्टमर यहाँ पे आके हमें फेच करके मिल रहा है, राइट। आई होप हो सकता है इनिशियली थोड़ा ट्रिकी लगे, आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी सिंपल। और आप इसको फिर से वीडियो को देखें एंड प्लीज़ इसको आपके एंड पे रन करें। आप नीचे प्रैक्टिस भी कर सकते हो, राइट। यहाँ पे मैंने कुछ प्रैक्टिस के लिए सेल्स छोड़ के रखे हैं, कुछ टेबल नेम्स एंड द थिंग्स छोड़ के रखे हैं। यहाँ पे आप फिर से और लगा के, जैसे है ना, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको करके दिख रहा हूँ प्रैक्टिस कैसे करना है। तो जैसे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स, राइट। तो हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट्स वेयर सेकेंड लेटर इज एच प्रोडक्ट नाम का। तो यहाँ पे देखो चाय एच है, चैंग एच है, राइट। तो ये चीज़ें हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब आप यहाँ पे कंडीशन और एक दोगे, और लेट्स से और ऐसे जो हैविंग प्राइस लेट्स से लेस देन 10, ओके। तो देखना यहाँ पे नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बढ़ जाएंगे, देखो। तो नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स बढ़े, राइट। तो जिसकी प्राइस लेस देन 10 है वो भी आया और जिसका सेकेंड लेटर एच है वो भी आया। तो कोई एक भी कंडीशन अगर सेटिस्फाई करे तो भी इट वर्क्स, राइट। दैट रिकॉर्ड विल बी गेटिंग फेच्ड। ये हर रिकॉर्ड पे, इंडिविजुअल रिकॉर्ड पे, पूरे डेटाबेस में फेच करता है। अब आप इमेजिन करो आपके पास ट्रिलियंस ऑफ रिकॉर्ड्स का डेटा है, राइट। बिग डेटा पे काम कर रहे हो, तो किस तरीके से हम चीज़ों को फिल्टर करेंगे। तो ये इसी तरीके से होंगी जैसे हमने यहाँ पे दिया है, राइट। तो ये आप एसक्यूएल पे ऐसे कमांड्स लगाओगे, रियल लाइफ कंपनीज में भी जब आप काम कर रहे हो तो उसके हिसाब से आप डेटा को फेच करोगे, राइट। Now guys, moving on to few of the interview questions. So what does the OR operator do, right? It allows query to return rows that satisfy at least one of the multiple conditions. तो ये आपको इंटरव्यूअर को बोलना है। Next, how is OR different from AND? तो how is OR different from AND? So AND all the conditions must be true, जो हमने देखा, and OR में at least one condition must be true. Now next, रिटर्न अ क्वेरी टू फाइंड एम्प्लॉयज़ फ्रॉम आइदर लंदन और टैकोमा। तो देखिए जहाँ पे, जैसे यहाँ पे सिटी लंदन और टैकोमा और यहाँ पे ये और आएगा, राइट। तो ऐसे एम्प्लॉयज़ जो लंदन में रहते हैं या टैकोमा में रहते हैं, तो आप कंट्री सिटी पे फिल्टर लगाओगे कि सिटी या तो लंदन हो और सिटी टैकोमा हो, राइट। आई होप दिस इज़ हेल्पफुल एंड चलिए दोस्तों, आप इसको यहाँ से गिटहब पे जाके इसको डाउनलोड करिए। यहाँ पे ट्यूटोरियल नंबर 15 भी है, राइट। तो इसको आप सारा यहाँ से कोड में जाके डाउनलोड करेंगे, सबको एक ही फोल्डर में रख के, ये डाउनलोड जिप से हो जाएगा। इसको एक्सट्रैक्ट करके एक ही फोल्डर में रखना है एंड रन करना स्टार्ट करना है, राइट। चलिए, मोर यू प्रैक्टिस मोर यू विल हैव कॉन्फिडेंस एंड बेटर विल बी यूर चांसेस टू क्लियर द इंटरव्यू, राइट। तो चलिए, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम गाइज, हैप्पी लर्निंग, बाय।